नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की पुस्तक संस्कृत दीपकम भाग 3 जो कक्षा 8वीं की पुस्तक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे तृतीय पाठ। तृतीय पाठ का नाम है सुभाषित रसम पीत्वा जीवनम सफलम कुरु। सुभाषितों का रस पीकर जीवन को सफल बनाओ, कुरु बनाओ। तो आइए हम इसकी हिंदी व्याख्या देखते हैं। तो हिंदी व्याख्या करने से पहले बच्चों आप शब्दार्थ पढ़ लेना इस पाठ के। ये शब्दार्थ हैं, वयम शब्दार्था नाम जानीमः। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा सभी लोग ध्यान से। जैसे कि श्रृंखलितम का मतलब क्या होता है, अनुशासित, तो उसके मातृभाषा में उसका अर्थ क्या होता है वो आपको लिखना है। गायंती गाते हैं, तो आपकी मातृभाषा में इसको क्या बोलते हैं ये आपको यहाँ पर करना है। किल किल का मतलब क्या होता है, निश्चय। तो आइए हम शुरू करते हैं इसका हिंदी में अनुवाद। पितामही एकाम नूतनाम कथाम कथवतु। तो यहाँ पे देखिए इस चित्र में एक दादी है और एक इसमें लड़की है, यानी ये दादी और पोती का रिश्ता है। तो इसमें लड़की कह रही है कि हे पितामही, हे दादी, एकाम नूतनाम कथा कथयतु। कह रही है कि हे एक नूतनाम का मतलब होता है नई, कथाम कहानी सुनाइए। तो दादी कहती है वत्से बेटी, तुम प्रतिदिनम तू कथाम शृणोषि अद्य नीति श्लोकान शृणु। कह रहा है कि तुम प्रतिदिन तो कथा सुनती हो, तो अद्य आज क्या करूं, नीति श्लोक सुनो, नीति के श्लोक सुनो। नीति श्लोका, तो कह रही है नीति के श्लोक। तो दादी कहती हैं आम, कह रही है हाँ, नीति श्लोका नाम सुभाषितानि। कह रही है कि नीति श्लोक जो है उसका नाम है सुभाषित है। तो नीति श्लोक का नाम क्या है, सुभाषितानि, सुभाषित है। कहते किम नाम सुभाषितानि, सुभाषित क्या है, पूछती है कि सुभाषित क्या है। तो और सुभाषित पठनेन कह लाभ, और कह रही है सुभाषित पढ़ने से क्या लाभ है। सुष्टु भाषितानि इति सुभाषितानि। कह रही कि सुष्टु यानी सुंदर, भाषितानि वचन ही, इति ही क्या है, सुभाषित है। अर्थात शोभनानि वचनानि यानी शोभनीय वचन। और तानि ये सर्वदा हमेशा क्या करती है, जना नाम हिताय भवन्ति, यह लोगों के हित के लिए होते हैं। कौन, सुंदर वचन यानी सुभाषितानि। तो सुभाषितानि सुभाषित पठनेन आदर्श मानव जीवन निर्माणाय प्राप्यते। सुभाषित पढ़ने से क्या होता है, आदर्श मानव जीवन के निर्माण के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। मानव जीवन के सुखाय, सुख के लिए, च और समृद्धि के लिए क्या करना चाहिए, सुभाषितानां पठनस्य आवश्यकता अस्ति। सुभाषित को सुभाषित को पढ़ने की आवश्यकता है। यह सुभाषितानि पठित्वा, जो सुभाषित को पढ़कर कार्यक्षेत्र में तस्य ज्ञानस्य उनके ज्ञान का प्रयोगम करोति, प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। सह वह बहून लाभान प्राप्नोति, वह बहुत से लाभ प्राप्त करता है। कौन, जो सुभाषित को पढ़ता है, जो सुभाषित के पाठ को पढ़ता है। तो आगे देखते हैं आगे। तो अहो सुंदरम, अरे कितना सुंदर है, यदि एव तही, अगर ऐसा है तो अहम, मैं भी नूनम सुभाषितानि पठिष्यामि, तो मैं अवश्य सुभाषितानि को पढ़ूंगी। तो आगे देखते हैं। सुभाषितानि स्वकर्तव्यस्य अकर्तव्यस्य च विषये स्पष्टतया मार्गदर्शनं कुर्वन्तु।
क्या करता है, सुभाषित जो है अपने कर्तव्य और अकर्तव्य, च दिया हुआ है तो सुभाषितानि अपने कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन करते हैं। अतः इसलिए सर्वे सभी को अवश्यम सुभाषितानि पठन्तु, सभी को क्या करना चाहिए, अवश्य ही सुभाषितानि पढ़ना चाहिए। तानि पठित्वा, उसको पढ़ के क्या करना चाहिए, उन्हें पढ़कर, तानि पठित्वा उन्हें पढ़कर, सर्वे सभी जीवनस्य जीवन के रहस्य को अवगच्छन्तु समझें और जीवन को क्या करें, जीवन को क्या करें, सुखमय बनाएं। नीति सुभाषितानि के कुछ श्लोक दिए हुए हैं तो इसको आइए हम पढ़ते हैं। तो गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। तो आइए हम इसका पदच्छेद देखते हैं। पदच्छेद किसे कहते हैं, जब हम एक एक शब्द को अलग अलग करके लिखते हैं। तो ये देखिए, ये श्लोक दिया हुआ है और इसी को पदच्छेद के माध्यम से अलग अलग करके ये सारे लिखे हुए हैं। तो आइए हम देखते हैं पदच्छेद। गायन्ति देवा किलः गीतकानि धन्याः तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा अपवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। ये अन्वय क्या होता है कि जब हम किसी श्लोक को सही क्रम में लगाते हैं। तो आज हम अन्वय के साथ ही क्या करेंगे, इस श्लोक की हिंदी में व्याख्या देखेंगे। ठीक है, तो भारत भूमि भागे भवन्ति ते धन्या, देवता, इस श्लोक में जो देवता लोग हैं क्या कर रहे हैं, भारत भूमि का गुणगान करते हुए कह रहे हैं कि ये यानी जो मानव क्या करता है, इस भारत भूमि में भवन्तु जन्म प्राप्त करते हैं, ते धन्या, वे सब, ते धन्या वे सब धन्य है। इति इस भूमि में जो देवः गीतकानि गायन्ति किल, इस भूमि में जो देवता हैं वो भी क्या करते हैं, देवता भी निश्चित रूप से यही गीत गाते हैं कि हम क्या कहें, इस भारत भूमि में जन्म लिए हैं तो हम धन्य हैं। ये स्वर्ग अपवर्ग, यही स्वर्ग और अपवर्ग यानी मोक्ष आदि को प्राप्त करने का मार्ग है। मार्ग भूते, मार्ग है किसकी, मोक्ष प्राप्ति करने की और स्वर्ग प्राप्त करने की, यही एक मार्ग है। भारत भूमि भागे, भारत देश में तो देवता भी अपने सुरत्वात्, अपने देवत्व को भूय छोड़कर पुरुष रूप में जन्म लेते हैं। तो सभी को समझ में आया कि ये जो भारत भूमि है क्या है, जो भारत भूमि में जन्म लेते हैं, ते धन्या, वे सभी धन्य हैं। कौन, ऐसा देवता लोग भी इसका गान करते हैं और बताते हैं कि स्वर्ग और अपवर्ग यानी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का यह एक मार्ग है। और इसका तो देवता लोग भी क्या करते हैं, अपने सुरत्वात्, अपने पुरुष मतलब देवता को छोड़कर क्या करते हैं, पुरुष रूप में जन्म लेते हैं। तो आगे हम देखते हैं भावार्थ के साथ इसका अर्थ देखते हैं। हे मानवाः, जो मानव अस्याम, इस भारत भूमि में जन्म प्राप्त करते हैं, वंती प्राप्त करते हैं, ते धन्या, वे सब धन्य हैं। इस भूमि में, इस भारत भूमि में गुणगानम देवाः कुर्वन्ति, तो देवता भी अपने क्या करते हैं, देव को छोड़कर इसका गुणगान करते हैं। अतः वयम सर्वे, इसलिए हम सभी भारतीय मतलब भारतीय क्या है, भाग्यशालिनः स्म, हम सभी भारतीय भाग्यशाली हैं। इसमें भारतवर्ष का वर्णन कर रहे हैं कि भारतवर्ष में जो भी मनुष्य जन्म पाता है
वो उसको बहुत अच्छा माना गया है। तो कह रहे कि भारत भूमि में जो जन्म लेता है वो क्या है, धन्य है। वो धन्य कैसे है, जो देवता लोग हैं ये लोग भी इसका गुणगान करते हैं, जो भारत भूमि में जन्म प्राप्त करते हैं मनुष्य के रूप में। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि प्राप्त करने का ये क्या है, एक मार्ग है, एक रास्ता है। अस्मिन् भूखंडे देवाः, इस भूमि खंड पर जो देव लोग हैं, भी अपि भी देवत्यम विहाय, अपने देवत्व को छोड़कर मनुष्य रूपेण जन्म ग्रहणार्थम अभिलषन्ति, कह रहे कि मनुष्य के रूप में जन्म ग्रहण करने की अभिलाषा रखते हैं। आइए हम दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। गुड़ी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसन्तस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। इसका पदच्छेद देखते हैं। गुड़ी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिकः वसन्तस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषक। तो आइए हम इसका अन्वय के साथ इसका हिंदी में अनुवाद देखते हैं। ठीक है, तो गुड़ी गुणम वेत्ति निर्गुण न वेत्ति, इसमें ऐसे श्लोक में बताया गया है कि जो गुणवान यानी जो गुणवान व्यक्ति होता है वही गुण को जानता है, ना कि निर्गुण जो होता है वो गुण को नहीं जानता है। बलि बलम वेत्ति निर्बलः बलम न वेत्ति, कह रहे हैं कि जो बलवान व्यक्ति होता है बल को वही क्या करता है, पहचानता है। निर्बल जिसके पास बल नहीं होता है तो वो निर्बल बल को क्या करता है, वो नहीं पहचानता है, वो नहीं समझता है। पिकः वसन्तस्य गुणम वेत्ति वायसः वसन्तस्य गुणम न वेत्ति, कह रहा है कि जो कोयल होती है, पिकः कोयल क्या करती है, बसंत के गुण को जानती है। जो बसंत ऋतु में होती है कोयल, तो वो उसके गुण को वेत्ति मतलब पहचानती है। वायसः जो कौवा होता है वो बसंतस्य गुणम न वेत्ति, कह रहे कि जो कौवा होता है वो बसंत के गुण को नहीं पहचानता है। करी च सिंहस्य, कह रहे हैं कि हाथी और सिंह क्या करता है, बल को समझता है या पहचानता है। मूषकः सिंहस्य बलम न वेत्ति, जो मूषक होता है, जो चूहा होता है, वो सिंह के बल को नहीं पहचानता है। तो इसका भावार्थ के साथ हम इसका देखते हैं हिंदी अनुवाद कि गुणवान जनः, जो गुणवान व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, अन्येषां यानी दूसरों के सद्गुणान मतलब अच्छे गुणों को, ज्ञातुम मतलब क्या करते हैं, अच्छे गुणों को ज्ञातुम शक्नोति समझ सकते हैं। परंतु गुणहीन जन, परंतु जो गुणहीन लोग होते हैं जिनके पास गुण नहीं होता है वो लोग क्या करते हैं, अपरेषां सुगुणान मतलब दूसरों के अच्छे गुण को क्या करते हैं, अगंतुम समर्थ न भवति मतलब जानने के लिए समर्थ न भवति नहीं होते हैं। बलवान जनः यथा, बलवान जनः लेकिन जो बलवान लोग होते हैं जैसे दूसरों के बलम ज्ञातुम शक्नोति, क्या करते हैं, बल को नहीं जान सकते। तथा बल रहित जन, उसी तरह जो बल से रहित लोग होते हैं, अन्येषां बलम ज्ञातुम न शक्नोति, निर्बल व्यक्ति क्या करते हैं, दूसरों के बल को नहीं समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, बसंत काले आगते, जैसे बसंत काल के आने पर पिकः बसंतस्य गुणानुरूपम कुहुतानम करोति, क्या करती है, कोयल क्या करती है, बसंत के आने पर गुण के अनुरूप कार्य करती है यानी कूकू करती है। परंतु काकः मधुरम गातुम न शक्नोति, परंतु जो कौवा होता है वो मधुर गीत गाने
कि में सक्षम नहीं होता है, यानी समर्थ नहीं होता है, नहीं कर सकता। गजः पशुराजः सिंहस्य बलम बलम जानाति। गज क्या करता है? गज जो है वो सिंहस्य बलम जानती, पशुराज सिंहस्य बलम जानती। जो गजा है वो पशुराज सिंह के बल को जानता है, किंतु मूषकः तस्य बलम ज्ञातुम न पारयाति। लेकिन जो चूहा होता है वो उसके बल को नहीं समझ सकता है। अतः योग्य एवं महत्वम। अतः जो योग्य हो ही लोग क्या करते हैं, उसके महत्व को समझ सकते हैं और न अयोग्य नहीं समझ सकते। ठीक है, तो आइए हम तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। तीसरा श्लोक क्या है? भवन्ति नम्रा स्तर्वः फलो उद्यमे नवा अम्भुभिः दुर्विलिम्बनो घनाः अनुधत्तता सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैस परोपकारिणाम्। पदच्छेद देखते हैं। भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्रमैः नवाम अम्भुभिः दुर्विलम्बिनः घना अनुधत्तता सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एव एषः परोपकारिणाम्। ये क्या किया है? पदच्छेद, यानी इस श्लोक के जो पद हैं उनको अलग अलग करके लिखा है। तो आइए हम इसके अन्वय के साथ इसकी व्याख्या करते हैं। अन्वय के साथ व्याख्या देखते हैं। तर्व फलोद्रमे नम्रः भवन्ति। जो वृक्ष, तर्व का मतलब होता है वृक्ष, फलों के लगने से क्या हो जाते हैं? नम्र भवन्ति, नम्र होते हैं। घना बादल, नव अम्बुभी नौ यानी नई वर्षा के जल से दूर विलंबिनः भवन्ति, दूर तक क्या करते हैं? लंबिना का मतलब होता है लटकते हैं। और सत्पुरुषा समृद्धि भी अनुधत्ता भवन्ति, और जो सज्जन पुरुष होते हैं, सत्पुरुषा सज्जन पुरुष क्या करते हैं? समृद्धि भी, समृद्धियों से, अनुधत्ता मतलब अहंकार रहित हो जाते हैं। कौन? सत्पुरुष। अपनी किससे? समृद्धियों से वो क्या करते हैं? अहंकार रहित हो जाते हैं। उनके पास अहंकार नहीं होता है। किसके पास? सत्पुरुषा यानी सज्जन पुरुष के पास। परोपकारिणाम एष एव स्वभावः भवति। यह तो क्या होता है? परोपकारी व्यक्तियों का स्वभाव होता है। भावार्थ के साथ हम देखते हैं इसकी हिंदी व्याख्या। समयानुसारम वृक्षेषु फलानि जायन्ते। समय के अनुसार वृक्षों में, वृक्षेषु में सप्तमी विभक्ति है तो इसका कारक चिन्ह है में और पर। तो समय के अनुसार वृक्षों में है फलानि जायन्ते, फल उत्पन्न होते हैं। भल भारेण ते वृक्षाः नम्राः भवन्ति। और फल के भार से वे वृक्ष क्या हो जाते हैं? नम्र होते हैं। तथा उसी प्रकार नौ जले, जो नवीन जल से परिपूर्ण भरा हुआ जो मेघ नीचे होते हैं। मतलब क्या करता है? जैसे फल के भार से वृक्ष क्या हो जाते हैं? नम्र हो जाते हैं। तथा उसी प्रकार नौ जल से यानी नवीन जल से परिपूर्ण जो मेघ होते हैं, जो बादल होते हैं, वो अवनताः भवन्ति, नीचे होते हैं। और भूमि प्रति आयान्ति वृष्टिं च कुर्वन्ति। और क्या करते हैं? भूमि की ओर, प्रति भूमि की ओर क्या करते हैं? आते हैं। और वृष्टिं कुर्वन्ति, और वर्षा करते हैं। अस्मिन्, इसके आगे देखते हैं। अस्मिन् संसारे, इस संसार में है बहवः, बहुत से परोपकारिणः जनाः सन्ति। इस संसार में बहुत से परोपकारी लोग हैं। स्वसमृद्धि काले, वह अपनी समृद्धि के समय, ते वे सब औदत्यम न प्रकटयन्ति, वो क्या करते हैं?
औदत्यम का मतलब है घमंड को नहीं प्रकट करते हैं। ते वे सब सहृदया विनम्राः विनम्राः च सन्तः, ये सब सहृदय और विनम्र क्या करते हैं होकर, सन्तः होकर सदैव परोपकाराय यत्नशीलाः भवन्ति, परोपकार के लिए यत्नशील होते हैं। ते वे सब परोपकारम व्रत रूपेण, वह क्या करते हैं परोपकार को व्रत की तरह, परोपकार को व्रत की तरह धारयन्ति धारण करते हैं। उक्तम च व्यास महर्षिणा, व्यास महर्षि के द्वारा बोला गया है कि परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, परोपकार पुण्य के लिए होता है और परपीडनम दूसरों को कष्ट देना ये क्या होता है पाप के लिए होता है। आइए हम चौथा श्लोक पढ़ते हैं। चौथा श्लोक है यथा चतुर्भिः कनकम परिच्छ्यते निर्घर्षण छेदन ताप ताड़ने तथा चतुर्भिः पुरुष परिच्छ्यते कुलेन शिलेन गुणेन कर्मणा। तो इस श्लोक के हम पदच्छेद देखते हैं। पदच्छेद का मतलब होता है कि शब्दों को अलग अलग करके लिखना। तो आइए हम देखते हैं। यथा चतुर्भिः कनकम परिच्छ्यते निर्घर्षण छेदन ताप ताड़ने तथा चतुर्भिः पुरुष परिच्छ्यते कुलेन शिलेन गुणेन कर्मणा। अन्वय, आइए हम अन्वय के साथ इसकी हिंदी में व्याख्या देखते हैं। यथा जैसे, निर्घर्षण यानी घिसने, छेदन काटने, ताप गर्म करने और ताड़ने पीटने से, इन चतुर्भिः उपाय, इन चार उपायों से कनकम परीक्ष्यते, सोना, कनक का मतलब होता है सोने की परीक्षा की जाती है। तथा उसी प्रकार कुलेन शिलेन गुणेन कर्मणा च चतुर्भिः पुरुष परीक्षते, उसी प्रकार क्या करते हैं कुल, शील, गुण और च और कर्म, इन चार आधारों से हम क्या करते हैं किसकी परीक्षा करते हैं पुरुष मनुष्य की परीक्षा की जाती है। ठीक है, इन कनक की परीक्षा इन चार चीज़ों से की जाती है। उसी प्रकार कुल, शील, गुण और कर्म से, ये चार कर्म से क्या करते हैं मनुष्य की परीक्षा की जाती है। तो आइए हम इसके भावार्थ के साथ हम इसका हिंदी में व्याख्या देखते हैं। स्वर्कारः सुवर्णस्य शुद्धताम आकलयितुम आदौ निकषपस्तरे निर्घर्षणम करोति। जो स्वर्णकार होता है, जो सोने की दुकान करने वाला स्वर्णकार होता है, सुवर्णस्य यानी सोने की शुद्धता को का आकलन करने के लिए वो क्या करता है आदौ सबसे पहले निकष पत्थर पर क्या करता है घर्षणम करोति, घर्षण करता है। तद अंतरम, उसके बाद सुवर्णस्य सोने की कर्तनम करोति, कर्तन करता है यानी काटता है। ततः इसके बाद अग्निना दाहति, अग्नि में उसको क्या करता है तपाता है। अंते सुवर्ण खंडे, अंत में वह क्या करता है सुवर्ण का मतलब सोना और खंडे सोने के टुकड़े पर प्रहारम करोति, वो क्या करता है प्रहार करता है। ये भी चतुर्भि, इन चार प्रकारों से परीक्षा करके, परीक्षा में क्या लगा है लय प्रत्यय लगा है। ठीक है, इन चार प्रकार से परीक्षा करके सुवर्णस्य जो सुनार होता है पूर्ण शुद्धता ज्ञातुम शक्नोति, वह क्या करता है इन चार प्रकारों से परीक्षा करके वह सोने की पूर्ण शुद्धता को जान सकता है। तथैव उसी प्रकार पुरुष अपि चतुर्भि उपाय, उसी प्रकार क्या होता है मनुष्य के भी चार उपायों से परीक्षणीय परीक्षा किया जाना चाहिए। ठीक है, यथा चाहिए जैसे, कस्मिन् परिवारे किसी परिवार में, अयम जनः जन्म अलभत कि वह किस परिवार में,
जैसे वह किस तरह से परीक्षा की जानी चाहिए कि जैसे वह किस परिवार में जन्मा है, अलभत क्वेश्चन मार्क लगा है, वह किस परिवार में जन्मा है, तस्य स्वभाव कीदृशः अस्ति, उसका स्वभाव कैसा है, स कीदृशः गुणे युक्तः अस्ति, वह किस प्रकार के गुण से युक्त है, पुनः स और दोबारा वह केन कर्मणा सर्वत्र समादृतः भवति, वह किस कर्म के द्वारा वह किस कर्म के द्वारा सर्वत्र यानी चारों तरफ समादृतः भवति सम्मानित होता है। इति इन एषु निकषेषु परीक्ष्य एव तस्य व्यक्तित्व, और इन मानदंडों को कौन कौन से कि वह किस परिवार में जन्मा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका गुण कैसा है और उसका कर्म चारों तरफ से कैसे वो सम्मानित होता है, इन मानदंडों की परीक्षा करके तस्य व्यक्तित्व उसके व्यक्तित्व ज्ञातुम शक्यते उसके व्यक्तित्व को जाना जा सकता है। आइए हम 5वां श्लोक देखते हैं। 5वां श्लोक है अष्टो गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। तो आइए हम इसका पदच्छेद देखते हैं। पदच्छेद का मतलब होता है कि जो श्लोक दिया है उसके जितने भी पद हैं उसको अलग अलग करके लिखना। तो पदच्छेद अष्टो गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च पराक्रमः च बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। और आइए हम अन्वय के साथ इसकी हिंदी में व्याख्या देखते हैं। तो अन्वय क्या कहते हैं, किसी भी श्लोक को सही क्रम में लगाना। तो आइए हम श्लोक के साथ मतलब इस अन्वय के साथ इसकी हिंदी में व्याख्या देखते हैं। प्रज्ञा कौल्यं दमः श्रुतं पराक्रमः बहुभाषिता च यथाशक्ति दानं कृतज्ञता च इत्येते अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति, है ना। तो क्या है ये प्रज्ञा, और कौल्यम का मतलब होता है कुलीनता, और दमः का मतलब होता है आत्मसंयम, और पराक्रम का मतलब होता है श्रुतम का मतलब होता है ज्ञान, और पराक्रम का मतलब होता है पराक्रम। अबहुभाषिता यानी अधिक ना बोलना, च और अधिक ना बोलना क्या करता है, यथाशक्ति अपने शक्ति के अनुसार क्या करना, दान और कृतज्ञता करना। ये इत्येते ये अष्टो गुणा ये 8 गुण क्या करते हैं, पुरुषम दीपयन्ति पुरुष को प्रकाशित करते हैं। तो आइए हम इसका भावार्थ के साथ हिंदी में व्याख्या देखते हैं। भावार्थ अष्टभी गुणे 8 गुणों से युक्त मानव क्या करता है, सर्वदा हमेशा समाज में सम्मानम प्राप्नोति सम्मान प्राप्त करता है। विशेष ज्ञान, कुलीनता, संयम, वेदा आदीनां शास्त्राणां ज्ञानम, पराक्रमः, अल्पभाषिता, सामर्थ्य अनुसारं दानशीलता, कृतज्ञता च इति अष्टो गुणाः सन्ति। वो 8 गुण कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है कुलीन होना, संयम और वेद और शास्त्रों का ज्ञान, पराक्रम और अल्पभाषिता कम बोलने वाला, और सामर्थ्य के अनुसार दानशीलता और कृतज्ञता। ये 8 गुण जो होते हैं गुण हैं। मानव उत्तम गुणान आश्रित्य, मानव जो है उत्तम गुणों को आश्रित्य मतलब अपना कर क्या करता है, सम्मानितः भवति सम्मानित होता है। अतः इसलिए कहा गया है कि गुणवान पूज्यते नरः, कि गुणवान व्यक्ति पूजनीय होता है। आइए हम 6वां श्लोक देखते हैं।
न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मं धर्मः स नो यत्र न सत्यम अस्ति सत्यम न तत्छलम अभ्युपैति। ठीक है, पदच्छेद के साथ हम इसका देखते हैं। पदच्छेद में न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मं धर्मः स नो यत्र न सत्यम अस्ति सत्यम न तद यद छलम अभ्युपैति। तो आइए हम अन्वय देखते हैं। अन्वय के साथ हम क्या करेंगे, इसकी हिंदी में व्याख्या करेंगे। तो जो ये अन्वय के साथ हम हिंदी में व्याख्या कर रहे हैं, यही इस श्लोक की व्याख्या है, इस श्लोक के हिंदी में अनुवाद है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सा सभा न अस्ति, वह सभा नहीं है। यहाँ पे देखिए सभा जो स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पे सा लगा है। तो वह सभा नहीं है यत्र, जहाँ वृद्धा न सन्ति, वृद्ध लोग नहीं होते हैं, ते वृद्धा न सन्ति, वे वृद्ध नहीं होते हैं, ये जो धर्मम न वदन्ति, जो धर्म को नहीं बोलते हैं, स धर्म न यु अस्ति, वह धर्म धर्म नहीं है, वह धर्म धर्म नहीं है, यत्र जहाँ सत्यम न अस्ति, जहाँ सत्य नहीं है, तत् तत् वह सत्य सत्य नहीं है। क्या है, वह सत्य सत्य नहीं है, यत् जो छलम अभ्युपैति, जो छल को स्वीकार करता है। तो सबको समझ में आया कि वह सभा सभा नहीं होता है जहाँ पे वृद्ध नहीं होते, ते वृद्धा न सन्ति, वो वृद्ध वृद्ध नहीं होते जहाँ पर धर्म नहीं होता है, जहाँ पे धर्म नहीं बोलते हैं, स धर्मम न उ अस्ति, वह धर्म धर्म नहीं होता, यत्र सत्यम न अस्ति, जहाँ पे सत्य नहीं होता है, तत् सत्यम न अस्ति, वह सत्य नहीं है, जो क्या करता है, छलम अभ्युपैति, जो छल को स्वीकार करता है। तो जो हमने इसकी हिंदी में व्याख्या बताई है इन अन्वय की, वही व्याख्या ये इस श्लोक की होगी। तो आइए हम इसका भावार्थ देखते हैं। भाव के साथ हम इसका अर्थ देखते हैं। अस्मिन् संसार, इस संसार में विविधा सभा भवन्ति, अनेक प्रकार की विविधा अनेक प्रकार की सभाएं होती हैं, और सभासु सभाओं में जन समागमः भवति, जो जन लोगों का समागम होता है, यानी आपस में मेल जोल होता है। बहुभाषणम प्रचलति, बहुत से भाषण चलते हैं, तेन साफल्यम न भवति, उसके द्वारा सफलता नहीं मिलती। बहुभाषणम प्रचलति, बहुत से भाषण चलते हैं, तेन साफल्यम न भवति, लेकिन उसके द्वारा सफलता नहीं मिलती है। तेन उसके द्वारा सफलता नहीं होती है। वस्तुतः वास्तव में सा एवं सभा सफला भवति, वास्तव में सभा सफल होती है, यत्र जहाँ वयोवृद्धा ज्ञान वृद्धा च जना भवेयु, जहाँ पे कौन कौन लोग होते हैं, वयोवृद्ध मतलब जो वयोवृद्ध होते हैं, और जो ज्ञान से वृद्ध लोग होने चाहिए, लोग जना लोग होने चाहिए। कहाँ पे, वही सभा सफल होती है जहाँ पे वयोवृद्ध हो और ज्ञान से युक्त लोग होने चाहिए। पुनरपि फिर भी वे सब ज्ञान वृद्ध और धर्म विषय वदेयु, और उन्हें क्या करना चाहिए, ज्ञान से में वृद्ध और धर्म के विषय में बोलना चाहिए। धर्म संबद्धायाम चर्चायाम सत्यम एव वक्तव्यम, धर्म से संबंधित चर्चा में सत्य ही होना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए। यत् की सत्य तथ्य युक्तम भवेत, और सत्य से युक्त तथ्य होने चाहिए। न तो छलना युक्तम इति, ना कि छल से युक्त हो। आइए हम 7वां श्लोक देखते हैं। 7वां श्लोक है, दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिम चापि न कार्येत, उष्णो दहति अंगारः शीतः कृष्णयायते करम। तो आइए हम इसका पदच्छेद देखते हैं। दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिम च अपि न कार्येत, उष्ण दहति च अंगारः शीतः कृष्णयायते
करम। तो आइए हम इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय के साथ हम इस श्लोक की हिंदी में व्याख्या करेंगे। तो जो हम अन्वय में हिंदी का व्याख्या करेंगे वही सेम इस श्लोक का होगा, क्योंकि ये इसी श्लोक का अन्वय दिया गया है। तो आइए हम अन्वय के साथ हम इसकी हिंदी में व्याख्या करें। दुर्जनेन समम सख्यम प्रीति च आपि न कार्येत। दुर्जन के साथ, समम दुर्जन के साथ, सख्यम ना ही मित्रता करनी चाहिए और ना ही प्रीति और ना ही प्रेम करना चाहिए। उष्णः अंगारः दहति शीतः च करम कृष्ण आयते है। अंगारा तो जलाता है, उष्ण गरम अंगारा तो दहती जलाता है, वैसे ही शीत, और वैसे ही जो शीत अंगारा भी क्या करता है, करम हाथ को कृष्ण आयते काला कर देता है। तो ये क्या कह रहा है ये श्लोक कि दुर्जन के साथ ना ही मित्रता करनी चाहिए और ना ही प्रीति करना चाहिए। तो कैसे एक्सप्लेन कर रहा है कि जैसे जो गरम अंगार होता है वो क्या करता है, अंगारा जलाता है, और जो शीत अंगारा होता है वो क्या करता है, वो हाथ को, करम का मतलब होता है हाथ को, कृष्ण आयते यानी काला कर देता है। तो आइए हम इसका भावार्थ के साथ हिंदी में व्याख्या देखते हैं। भावार्थ, भाव के साथ हम अर्थ इसका देखते हैं कि दुर्जनेन स मैत्री न कर लिया। दुर्जन के साथ, जो दुर्जन लोग होते हैं उनके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। यतो क्योंकि दुर्जनः विश्वास योग्य न भवति। जो दुर्जन लोग होते हैं, जो अच्छे लोग नहीं होते हैं, वो विश्वास के योग्य नहीं होते हैं। दुर्जनेन सह बंधुता प्रीति न करणीया। और दुर्जन के साथ और क्या ना करना चाहिए, ना ही बंधुता रखनी चाहिए और ना ही प्रेम करना चाहिए। यतः क्योंकि तस्य दुर्जनस्य, उस दुर्जन के मुख में क्या होती है, माधुर्यम मधुरता होती है, परंतु हृदय कपटता भवतु, लेकिन हृदय में कपट होता है। अंगारा उष्ण भवति, जो गर्म अंगार होता है वो क्या करता है, गर्मी देता है। और चेति च तापेन करम ज्वाल्यति, और अपने ताप से क्या करता है, करम हाथ को जलाता है। पुनः, और क्या करता है, पुनः यदि स अंगार, और दोबारा यदि वह अंगार शीतल, वह अंगार शीतल है, तदापि तब भी हस्त मलिनम करोति, तब भी वो क्या करता है, हाथ को गंदा करता है। तथैव उसी प्रकार दुर्जन, जो दुर्जन होते हैं, सर्वदा हमेशा ही क्या करते हैं, अनिष्टम करोति अहित करते हैं। अनिष्टम करोति कार्याति च, वो क्या करते हैं, अहित करते हैं, और कार्याति और करवाते हैं। अतः इसलिए विद्या से अलंकृतो अपि, जो विद्या से अलंकृत होने पर भी, यानी विद्या होने पर भी क्या करते हैं, करना चाहिए, दुर्जन से परिहर्तव्य, दुर्जन से बचना चाहिए। आइए हम 8वां श्लोक देखते हैं। 8वां श्लोक है, यथा हि यकेन चक्रेण न रथस्य गति भवेत्, एवं पुरुषकारेण विना दैवम न सिद्ध्यति। पदच्छेद देखते हैं। यथा हि एकेन चक्रेण न रथस्य गति भवेत्, एवं पुरुषकारेण विना दैवम न सिद्ध्यति। तो आइए हम इसका अन्वय के साथ व्याख्या देखते हैं। इस श्लोक का हम अन्वय करेंगे और फिर उसकी व्याख्या करेंगे। तो ये श्लोक दिया हुआ है और ये उसका अन्वय है। तो आइए हम इसके अन्वय के साथ व्याख्या देखते हैं। यथा, जैसे ही, केवल एक पहिए से, चक्रेण एक पहिए से, रथस्य रथ की गति न भवेत्, रथ की गति नहीं होती है, एवं वैसे ही पुरुषकारेण पुरुषार्थ के बिना यानी आपके कर्म के बिना दैवम न सिद्ध्यति, तो दैवम भाग्य
सिद्ध नहीं होता है, भाग्य के बिना कोई कार्य पूरा नहीं होता है। तो इस श्लोक में ये कहना चाह रहा है कि जैसे एक चक्र के बिना रथ गति नहीं करता है, रथ चल नहीं सकता है, उसी प्रकार अगर पुरुष मेहनत नहीं करेगा तो वो भाग्य मतलब उसके पुरुषार्थ को सिद्ध नहीं कर सकता है। तो आइए हम इसका भाव के साथ हिंदी में व्याख्या देखते हैं। ठीक है, भावार्थ के साथ, भाव के साथ हम हिंदी में अर्थ देखेंगे कि रथस्य गति, रथ की गति चक्रद्वयेन एवं सम्यक भवति, कि दो चक्र से, यानी दो चक्र से क्या होता है, ठीक होती है। यकेन चक्रेण रथस्य गमनम न संभवेत, एक चक्र के साथ रथ का गमन यानी आना जाना संभव नहीं होता है। रथस्य गति, रथ की गति अस्थिगता स्यात्, रथ की गति रुक जाती है, क्या करती है, अस्थगिता स्यात्, रुक जाती है। उसी प्रकार पुरुषार्थेन बिना फलम न सिद्ध्यति, पुरुषार्थ के बिना फल की प्राप्ति नहीं होती है। भाग्ये स्थिते अपि उद्योगेन एव फलम लभ्यते, कह रहे कि भाग्य होने पर भी, भाग्य स्थिते अपि, भाग्य होने पर भी मेहनत से क्या करता है, उद्योगेन यानी मेहनत से ही फल प्राप्त होता है। अत्र यहाँ अनुभव होता है कि, अनुभूते अनुभव होता है कि, यत् की प्रयत्न भाग्यम च, क्या है, प्रयत्न और भाग्य क्या है, मानव रथस्य द्वे चक्र हस्त, मानव रथ के दो चक्र हैं। उक्तम अपि, ये कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से ही सिद्ध्यन्ति, कार्य सिद्ध होता है। ना कि कार्याणि न मनोरथ, ना कि केवल मनोरथ से। तो उक्तम अपि, ऐसा कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, की परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होता है, न मनोरथे, ना कि केवल मनोरथ से। तो क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के साथ।